नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप मैकेनिकल लर्निंग में आपका स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक के प्रोसेस में पार्ट 5 में पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में जानेंगे। इसके पहले थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के 4 वीडियोज आ चुके हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के बारे में हम जान चुके हैं। इस वीडियो में हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में जानेंगे। अगर आप में से किसी को ऊपर के चारों प्रोसेस की वीडियो देखना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है क्या। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कुछ भी कांस्टेंट होता नहीं। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कांस्टेंट कुछ नहीं होता और इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है पीवी की पावर n जो होता है वो कांस्टेंट होता है। लेकिन इस प्रोसेस में जो n होता है वो पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स होता है और इसी कारण से ये प्रोसेस बहुत खास प्रोसेस होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस से बाकी सभी प्रोसेस और उनका डेरिवेशन निकाला जा सकता है। जैसे अगर हम n की वैल्यू 0 रखते हैं तो pv 0, यहाँ पे v 1 हो जाएगा तो हमारा p जो हो जाएगा प्रेशर वो हो जाएगा कांस्टेंट, तो हमारी प्रोसेस मिल जाएगी आइसोबैरिक प्रोसेस। अगर हम n की वैल्यू इनफाइनाइट रखते हैं तो v की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। उस कंडीशन में v क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट हो जाएगा और जो हमारी प्रोसेस होगी वो आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगी। इसी तरह अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो जो हमारा v है वो v ही रहेगा, तो pv हो जाएगा और pv इज इक्वल टू कांस्टेंट मींस आइसोथर्मल प्रोसेस। और अगर हम n की वैल्यू गामा रखते हैं तो pv की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहां से हमारी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस और उसका डेरिवेशन आ जाएगा। इसका पीवी और टीएस डायग्राम ये है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रेशर कांस्टेंट मींस आइसोबैरिक प्रोसेस। तो प्रेशर कांस्टेंट में क्या हो गया, पीवी वी की पावर 0 इज इक्वल टू सी। ये रेड लाइन प्रेशर को दिखा रही है। उसी तरह टेम्परेचर कांस्टेंट, जब इधर टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो pv1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। टेम्परेचर के लिए पर्पल कलर की लाइन है। उसके बाद pv गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये पिंक कलर की लाइन हमें दिखा रही है pv गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट मींस कांस्टेंट एंट्रोपी के लिए। और जो ये ग्रीन कलर की लाइन है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये लाइन हमें वॉल्यूम के बारे में दिखा रही है पीवी और टीएस डायग्राम दोनों में कि वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है। अब ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये हमारी होती है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की ये कर्व है या लाइन है, जो हमें ये बताती है कि पॉलीट्रॉपिक एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अगर हम n की वैल्यू चेंज करते हैं तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से हम डायरेक्ट किसी दूसरे प्रोसेस में पहुंच जाएंगे। अगर हम 0 रखेंगे तो कांस्टेंट प्रेशर में पहुंचेंगे, 1 रखेंगे तो कांस्टेंट टेम्परेचर में पहुंचेंगे। अगर हम गामा रखते हैं तो कांस्टेंट एंट्रोपी में चले जाएंगे और अगर हम इनफाइनाइट रख देते हैं v की वैल्यू n की वैल्यू जो कि v की पावर में है तो हम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में चले जाएंगे। तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, pv की पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो जब ये कांस्टेंट है तो p1 v1 n और p2 v2 n ये भी कांस्टेंट हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। अब जो इसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला सेम होता है डेल्टा U इज इक्वल टू CV T2 माइनस T1। टेम्परेचर डिफरेंस है ये T2 माइनस T1। इसी तरह जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी भी सेम होती है डेल्टा H इज इक्वल टू CP T2 माइनस T1।
इसका वर्क डन देखते हैं। वर्क डन क्या है? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 टू P इंटू dV। ये पिछली प्रोसेस में भी हमें यही फॉर्मूला यूज किया था हमने। ये वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला होता है। यहाँ से हम P की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, तो PVN इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो P की वैल्यू क्या हो गई? C अपान V की पावर N। यहाँ से C कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, अंदर हमारा बचा इंटीग्रेशन 1 टू dV अपान V की पावर N। अब हम 1 अपान V की पावर N का इंटीग्रेशन किए तो W इज इक्वल टू C इंटू V की पावर माइनस N प्लस 1 अपान माइनस N प्लस 1, और इसमें लिमिट लग गई क्योंकि इंटीग्रेशन में भी लिमिट थी, तो 1 से 2। हम इसकी लिमिट ओपन किए तो ये क्या हो गया? W इज इक्वल टू C V2 की पावर माइनस N प्लस 1 माइनस V1 की पावर माइनस N प्लस 1 अपान माइनस N प्लस 1। अब यहाँ से हम ये माइनस N प्लस 1 को हम 1 माइनस N लिख सकते हैं, तो इसको हम कॉमन ले लिए और C का हम मल्टीप्लाई कर दिए। तो क्या हो गया अगले स्टेप में? W इज इक्वल टू अपान 1 माइनस N और CV2 माइनस की पावर माइनस N प्लस 1 माइनस CV1 की पावर माइनस N प्लस 1। लेकिन हमें पता है कि P1 V1 N इज इक्वल टू P2 V2 N इज इक्वल टू, ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो जहां पे C था V2 के पास में, वहां पे हम P2 V2 वाली वैल्यू रख दिए, जहां पे C V1 के पास में था वहां पे हम P1 V1 वाली वैल्यू रख दिए। अब इन दोनों वैल्यू को रखने के बाद हम देखते हैं कि जो V2 है तो V2 की एक पावर N पॉजिटिव होती है जबकि एक पावर N निगेटिव होती है, तो ये कैंसिल हो गया N N। तो हमारे पास क्या बचा? W इज इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस N P2 V2 माइनस P1 V1। अब हम P2 V2 को PV इज इक्वल टू RT से रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो अगर हम PV इज इक्वल टू RT से इसको हम रिप्लेस करते हैं तो ये क्या हो जाता है? P जो है वो R हो जाता है और V जो है वो T के फॉर्म में रिप्लेस हो जाता है। तो W इज इक्वल टू 1 अपान 1 माइनस N RT2 माइनस RT1, ये फॉर्मूला मिल गया। या इसमें से R को कॉमन लेंगे तो W इज इक्वल टू R अपान 1 माइनस N T2 माइनस T1। अब इसको किलो जूल पर केजी या किलो कैलोरी पर केजी में हम वर्क डन निकाल सकते हैं। तो ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला हो गया। इसके हम देखते हैं इसमें टोटल हीट सप्लाइड कितनी हुई, मींस जो इसमें हीट ट्रांसफर हुआ वो कितना हुआ। हीट ट्रांसफर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। इंटरनल एनर्जी क्या हो गई? CB T2 माइनस T1। वर्क डन क्या हो गया? R अपान 1 माइनस N T2 माइनस T1। अब हम यहाँ पे जो R है, R क्या होता है? R होता है CP माइनस CB। CP माइनस CB जो होता है वो R होता है, तो हम R के प्लेस में CP माइनस CB की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दिए। अगले स्टेप में हम क्या किए कि ये जो CP माइनस CB हम R के प्लेस में पुट किए, वहां से हम CV कॉमन लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी CV है, इंटरनल एनर्जी जो है उसमें भी CV है, तो हम CV को कॉमन लेने के लिए यहाँ से भी हम CV को कॉमन लेंगे। तो क्या हो गया? CV कॉमन आ गया, तो ये हो गया CP अपान CV माइनस 1 T2 माइनस T1 अपान 1 माइनस N, और प्लस में क्या है? इंटरनल एनर्जी CV T2 माइनस T1। इसके बाद हम जो ये CV था इसमें एक फॉर्मूला होता है CP अपान CV, जो होता है वो एडियाबैटिक इंडेक्स होता है। अगर आप में से किसी ने आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का वीडियो मेरा देखा है तो उसमें मैंने बताया भी था कि जो गामा होता है वो एडियाबैटिक इंडेक्स होता है।
और जिसकी वैल्यू क्या होती है Cp अपान Cv, मीन्स कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक हीट अपान कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट। तो यहां से ये गामा आ गया। Cp अपान Cv के प्लेस में Q इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप में हो गया Cv T2 माइनस T1, और Cv T2 माइनस T1 अब हम कॉमन ले लिए यहां से, तो यहाँ पे क्या वैल्यू बचा, ब्रैकेट के अंदर बचा हमारे पास 1 प्लस गामा माइनस 1 अपान 1 माइनस n। यहां से थोड़ा इसको सॉल्व किए तो फाइनली हमें क्या मिला, Q इज इक्वल टू Cv T2 माइनस T1 गामा माइनस n अपान 1 माइनस n। ये हमारी टोटल हीट सप्लाइड हो गई, मीन्स जो हमारे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जो सिस्टम में हीट सप्लाइड हुई या हीट ट्रांसफर हुई वो इतनी हुई। Q इज इक्वल टू Cv T2 माइनस T1 गामा माइनस 1 गामा माइनस n अपान 1 माइनस n। इसके बाद हम देखते हैं चेंज इन एंट्रोपी क्या है। चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, S2 माइनस S1 इज इक्वल टू d फाई इंटीग्रल 1 टू dq अपान t, जहां पे q क्या है, q हमारी हीट सप्लाइड। तो हीट सप्लाइड के लिए हम यहाँ पे उसकी वैल्यू रख देते हैं q की वैल्यू क्या है Cv T2 माइनस T1। तो हम T2 माइनस T1 जो कि टेम्परेचर डिफरेंस है उसको हम dt लिख सकते हैं, तो उसको हम यहाँ पे dt लिख दिए, तो Cv dt अपान t हो गया। और मल्टीप्लिकेशन में क्या है हमारे पास, गामा माइनस n अपान 1 माइनस n। अब इसमें से Cv और गामा माइनस n अपान 1 माइनस n ये जो है ये कंटेंट ये बाहर आ गया, Cv और गामा माइनस n अपान 1 माइनस n ये बाहर हो गया क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो ये बाहर हो गया इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन में क्या बचा, dt अपान t, इंटीग्रेशन 1 टू dt अपान t। अब इसका इंटीग्रेशन किए तो क्या आया, फाइनली हमारी चेंज इन एंट्रोपी क्या निकल आया, d फाई इज इक्वल टू Cv गामा माइनस n अपान 1 माइनस n लॉग T2 अपान T1। ये हमारी निकल आई चेंज इन एंट्रोपी। इसके बाद हम एक बार इस पूरी प्रोसेस का रिव्यू कर लेते हैं कि इस प्रोसेस में हुआ क्या क्या। तो इस पूरी प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट हो सकता है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो सकता है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो सकता है और एंट्रोपी भी कांस्टेंट हो सकती है। मींस ये पॉलीट्रॉपिक एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अगर हम n की वैल्यू जैसे चेंज करते जाएंगे तो वैसे ये प्रोसेस दूसरी प्रोसेस में कन्वर्ट होती जाएगी। अगर हम 1 रखते हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट, 0 रखते हैं तो प्रेशर कांस्टेंट, इनफाइनाइट रखते हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट और गामा रख देते हैं तो एंट्रोपी कांस्टेंट। इसका बेसिक फार्मूला क्या होता है, PV की पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट। इंटरनल एनर्जी सेम है, W इज इक्वल टू Cv T2 माइनस T1। एंथैल्पी भी सेम है, Cp इंटू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा H। जो वर्क डन हमारा है, वर्क डन क्या निकला, R T2 माइनस T1 अपान 1 माइनस n। जो हमारी हीट ट्रांसफर हुई, हीट ट्रांसफर क्या हुई, डेल U इंटू गामा माइनस n अपान 1 माइनस n। ये टोटल हमारी हीट ट्रांसफर। जो हमारा चेंज इन एंट्रोपी आया, चेंज इन एंट्रोपी क्या आया हमारा, d फाई इज इक्वल टू Cv गामा माइनस n अपान 1 माइनस n लॉग T2 अपान T1। मीन्स क्या है कि जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है उसमें इंटरनल एनर्जी इतनी होगी Cv T2 माइनस T1, एंथैल्पी इतनी हो जाएगी Cp T2 माइनस T1। वर्क डन हमारा हो गया W इज इक्वल टू R T2 माइनस T1 अपान 1 माइनस n। हीट ट्रांसफर क्या हो गई, डेल U इंटू गामा माइनस n अपान 1 माइनस n। और जो हमारी चेंज इन एंट्रोपी आ गई वो क्या हो गई, Cv गामा माइनस n अपान 1 माइनस n लॉग T2 अपान T1। इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।